एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बेटी पिंकी के साथ रहता था। पिंकी बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी। हालांकि वे गरीब थे, फिर भी पिंकी हमेशा खुश रहती थी और अपने पिता की बहुत इज्जत करती थी। रामू दिन भर खेतों में काम करता और जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसी से घर चलता था। कई बार ऐसा भी होता था जब घर में पूरा खाना नहीं होता, लेकिन रामू कभी शिकायत नहीं करता। पिंकी पढ़ना चाहती थी, पर पैसों की कमी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाती थी। फिर भी वह गांव के बच्चों से किताबें लेकर खुद पढ़ने की कोशिश करती थी। एक दिन गांव में एक शिक्षक आए। उन्होंने पिंकी की समझदारी देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। शिक्षक ने पिंकी का दाखिला गांव के स्कूल में करवा दिया और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। धीरे धीरे पिंकी पढ़ लिख कर आगे बढ़ी। समय के साथ पिंकी एक अच्छी शिक्षिका बनी और अपने पिता का सपना पूरा किया। उसने साबित कर दिया कि गरीबी मेहनत और हिम्मत के आगे टिक नहीं सकती। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके साथ उसकी बेटी आरती रहती थी। वे दोनों बहुत गरीब थीं। उनके पास न तो जमीन थी और न ही पक्का घर। झोपड़ी में रहकर वे अपना जीवन गुजारती थीं। बूढ़ी औरत अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए ज्यादातर काम आरती ही करती थी। आरती रोज सुबह जल्दी उठकर पास के खेतों में काम करने चली जाती थी। वह दूसरों के खेतों में निराई गुड़ाई करती, फसल काटती और बदले में थोड़ा सा अनाज या कुछ पैसे ले आती थी। खेत में काम करना बहुत कठिन था। धूप तेज होती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन आरती कभी शिकायत नहीं करती थी। वह सोचती थी, अगर मैं मेहनत करूंगी तो माँ को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। कई खेत खराब हो गए। उस दिन किसी ने आरती को काम पर नहीं बुलाया। वह बहुत उदास होकर घर लौटी। माँ ने उसकी हालत देखी और प्यार से कहा, बेटी, हिम्मत मत हारो। भगवान मेहनत करने वालों की मदद जरूर करता है। अगले दिन गांव के एक किसान को एक ईमानदार और मेहनती लड़की की जरूरत थी। किसी ने उसे आरती के बारे में बताया। किसान ने आरती को काम पर रख लिया और उसे ठीक मजदूरी देने लगा। धीरे धीरे उनकी हालत थोड़ी सुधरने लगी। समय के साथ आरती की मेहनत और सच्चाई से लोग उसे सम्मान देने लगे। मां बेटी ने समझ लिया कि मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से गरीबी भी हराई जा सकती है। समय बीतने लगा। आरती अब रोज उसी किसान के खेत में काम करने लगी थी। उसकी मेहनत देखकर किसान को उस पर बहुत भरोसा हो गया। वह आरती को दूसरे मजदूरों से ज्यादा सम्मान देता था। एक दिन किसान ने आरती से कहा, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। अगर तुम चाहो तो खेत के काम के साथ साथ अनाज संभालने की जिम्मेदारी भी ले सकती हो। आरती ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अब उसे थोड़ा ज्यादा पैसा मिलने लगा। वह रोज घर आकर माँ को सब कुछ बताती। बूढ़ी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। कुछ महीनों बाद आरती ने थोड़े पैसे बचाने शुरू कर दिए। उसने माँ के लिए दवाइयाँ खरीदीं और झोपड़ी की छत भी ठीक करवाई। अब बारिश में पानी टपकता नहीं था। एक दिन गांव में अकाल जैसी स्थिति आ गई। कई लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। आरती ने किसान से अनुमति लेकर थोड़ा अनाज गरीब लोगों में बांटा। गांव वालों ने उसकी बहुत तारीफ की। बूढ़ी माँ ने गर्व से कहा, बेटी, तूने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। धीरे धीरे आरती की समझदारी और मेहनत से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब लोग उसे सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं, बल्कि एक सम्मानित और नेक दिल इंसान के रूप में देखने लगे। अब आरती पूरे गांव में अपनी मेहनत और अच्छाई के लिए जानी जाने लगी थी। किसान ही नहीं, गांव के बुजुर्ग भी उससे सलाह लेने लगे। आरती हमेशा नम्रता से सबकी मदद करती थी। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। वे देखना चाहते थे कि गांव में कौन लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। किसान ने आरती के बारे में बताया। अफसरों ने आरती से बात की और उसकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। सरकार की तरफ से गरीब और मेहनती लोगों के लिए एक योजना थी। उसी योजना के तहत आरती को थोड़ी जमीन और खेती के औजार दिए गए। यह सुनकर आरती और उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब आरती ने अपनी खुद की खेती शुरू की। वह दिन रात मेहनत करती। माँ भी जितना हो सकता उसकी मदद करती और उसे आशीर्वाद देती रहती।
कुछ समय बाद उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। अब उनके घर में अनाज की कोई कमी नहीं थी। आरती ने सबसे पहले भगवान का धन्यवाद किया और फिर गांव के गरीब लोगों में अनाज बांटा। बूढ़ी माँ ने गर्व से कहा, बेटी, आज तेरी मेहनत रंग लाई है। तूने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती। अब मां बेटी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उनके घर में शांति, सम्मान और खुशहाली थी। कहानी की अंतिम सीख: मेहनत, ईमानदारी और दया से इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। एक गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। दिन में सब ठीक रहता था, लेकिन शाम ढलते ही कोई उस रास्ते से नहीं जाता था। उसी रास्ते से एक लड़का, रवि, रोज स्कूल से घर आता जाता था। रवि को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह हंसकर कहता, ये सब झूठी कहानियां हैं। एक दिन रवि को घर लौटते लौटते देर हो गई। अंधेरा हो चुका था, हवा तेज चल रही थी, और जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसे किसी के हंसने की आवाज आई। रवि रुक गया। उसने ऊपर देखा। पेड़ की टहनी पर एक औरत बैठी थी। लंबे खुले बाल, उल्टे पैर और चमकती आंखें। वह धीरे से बोली, रवि, रोज यहीं से जाते हो, आज रुको न। रवि की सांस अटक गई। उसे याद आया कि गांव वाले कहते थे, चुड़ैल कभी नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना। वह बिना रुके आगे बढ़ने लगा। पीछे से आवाज आई, रुको, मैं अकेली हूं। जैसे ही रवि दौड़ने लगा, उसे लगा कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। हंसी और तेज हो गई। किसी तरह वह गांव की सीमा में पहुंचा। अचानक सब शांत। अगले दिन गांव वालों ने देखा, बरगद के पेड़ पर ताजे पैरों के निशान थे, उल्टे। उस दिन के बाद रवि कभी उस रास्ते से नहीं गया। और आज भी लोग कहते हैं, जो रात में उस पेड़ के नीचे रुकता है, वह कभी वापस नहीं आता। रवि उस रात के बाद बदल गया था। वह हंसता खेलता लड़का अब चुप चुप रहने लगा। रात में उसे सपने आते, वही हंसी, वही आवाज, रवि, तुम तो वादा करके गए थे। एक रात उसकी नींद अचानक टूट गई। खिड़की के बाहर बरगद के पत्तों जैसी सरसराहट थी, जबकि उसके घर के पास कोई पेड़ ही नहीं था। फिर उसने देखा, खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी। इस बार वह पेड़ पर नहीं थी, उसके पैर जमीन पर थे, लेकिन फिर भी उल्टे। वह बोली, तुम मेरा रास्ता छोड़ आए, अब मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूं। रवि डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। सुबह होते ही वह गांव के सबसे बूढ़े बाबा के पास गया। बाबा ने सब सुनकर कहा, वह चुड़ैल अब पेड़ से आजाद हो चुकी है, क्योंकि तुमने डर के मारे पीछे नहीं देखा। अब वह तुम्हें बुला रही है, ताकि तुम खुद उसके पास जाओ। बाबा ने एक उपाय बताया। आज अमावस की रात, उसी बरगद के पेड़ के नीचे यह धागा बांध देना, और चाहे कुछ भी हो, उसकी तरफ मत देखना। रात आई, हवा चलने लगी। रवि कांपते हाथों से पेड़ के पास पहुंचा। अचानक पेड़ की टहनी हिलने लगी। वही हंसी गूंजी, आ गए तुम, मैं जानती थी। रवि ने आंखें बंद कीं और धागा बांध दिया। तभी एक जोर की चीख गूंजी। पूरा पेड़ कांप उठा। हवा थम गई। सब शांत। सुबह गांव वालों ने देखा, बरगद का पेड़ सूख चुका था, लेकिन उस रात के बाद रवि की परछाई कभी कभी उल्टी दिशा में चलती है, और लोग कहते हैं, चुड़ैल गई नहीं है, बस अब अकेली नहीं है।